शांति। आज का स्वमान। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बहुत बड़े बड़े टाइटल बाबा हमें देते हैं। कल बाबा ने कहा टाइटल्स की ड्रेस पहनो और बेल्ट से टाइट करो। कौन सी बेल्ट से? दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइट करो। तो आज बाबा ऐसा स्वमान दे रहे हैं, बहुत ऊंचा। बाबा खुद विश्व पिता, पतित पावन, विश्व परिवर्तक, और हम सब ने तो पूरे विश्व का पूरा चक्कर भी कभी नहीं लगाया, परंतु बड़ा बाबा बच्चों को अपने जैसा बनाने का गुर जानता है। गुलजार दादी बताते थे कि बाबा उस समय हमें विश्व परिवर्तन की बातें कहा करते थे हैदराबाद सिंध में, जब हमने विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था और हमें ये मालूम भी नहीं था विश्व का अर्थ क्या होता है, पर नशा चढ़ जाता था कि हाँ, हम विश्व परिवर्तक हैं। ये स्थिति एक ऐसी है जिसको ऑल इन वन कह सकते हैं। ऑल इन वन मीन्स एक बात में सारे पुरुषार्थ समा जाएं, एक पे फोकस हो जाएं तो उसमें सब कुछ समा जाएगा। आज बाबा ने कहा है कि विश्व परिवर्तक का अब क्या काम है। अब ये लास्ट समय है, तो लास्ट समय में बच्चों को मनसा शक्ति के द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनना। ज़रूरी नहीं हम सब जगह जाएं, मुँह से ज्ञान सुनाएं, चलो हर सेवा का महत्व है, लेकिन आज जो बाबा ने अंतिम दौर की अंतिम सेवा बताई है, जो बहुत ही ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है इस टाइम पर, वो बाबा ने कहा अब ये लास्ट समय बच्चों को मनसा सेवा द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। तो हर बच्चा निमित्त बन सकता है। इसके लिए सिर्फ एक अटेंशन डबल अंडरलाइन कराया बाबा ने, वो है अपने व्यर्थ संकल्पों पर, कि ऐसे समय पर अगर एक संकल्प भी व्यर्थ गंवाया, क्योंकि हम निमित्त हो गए ना विश्व परिवर्तन के, और कैसे करना है? मनसा शक्ति से। और मनसा शक्ति बड़ी जबरदस्त चीज़ है। ऐसे में एक संकल्प भी अगर अपना व्यर्थ जाता है तो बाबा कहते उसको समझो कि मैंने बहुत कुछ गंवाया। जैसे हमें सोने की गिन्नियों की थैली भर के दे दे कोई, और चलते चलते एक गिन्नी गुम हो जाए और चोरी हो जाए, मिले नहीं, तो क्या लगेगा? एक भी बहुत लगेगा कि बहुत चला गया भाई, ये तो बहुत कीमती चीज़ है। ऐसे ही बाबा हमें वैल्यू समझा रहे हैं संकल्पों की, कि भले बहुत सारे संकल्प चलते हैं, आप अच्छा भी सोचते हो, आप दूसरों के लिए शुभ भावना भी रखते हो, पर अगर एक संकल्प भी व्यर्थ गंवाया तो समझना चाहिए कि बहुत कुछ व्यर्थ गंवाया। चाहे आपके पास करोड़ों रुपया हो, पर 1 लाख रुपया भी उसमें से गुम होता है तो बड़ी बात समझी जाती है। ऐसे ही इसको बड़ा समझो। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय संकल्पों को अगर संभाला नहीं तो समझो आपने कमाई के साथ गंवाने का काम किया। इसलिए बाबा ने कहा संकल्प की हलचल को बड़ी हलचल समझना चाहिए।
एक संकल्प गंवाया, बहुत कुछ गंवाया। संकल्प में अगर हलचल आ जाए तो जैसे भूकंप आता है ना, तो बड़ी बात समझते हैं, बचाव करते हैं, यहाँ वहाँ जोर लगाते हैं। तो ऐसे ही अगर संकल्प में हलचल आ गई है तो उसको भी बहुत बड़ी हलचल समझ लेना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है कि अभी क्योंकि समय की गति बदल गई है, इसलिए पुरुषार्थ की गति बदलना भी अति आवश्यक है। ये आज बाबा के महावाक्य है, क्योंकि समय की गति बदली है। आजकल आप देखो, लोग ज़्यादा भाषण ज्ञान सुनने नहीं चाहते हैं, एग्जाम्पल सुनने चाहते हैं, अनुभव सुनने चाहते हैं। आपको क्या मिला, आप में क्या चेंज आया, आपके गुणों से प्रभावित होते हैं, भाषण से कम। फलानी बात ऐसा मौका आया और आप शांत रहे, आपने गुस्सा नहीं किया, आप अंदर से गुड विशेस देते रहे। उन चीज़ों के अनुभव बनते हैं आजकल, उन चीज़ों से प्रभावित होती हैं आत्माएं। इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि समय बदल गया है, इसलिए अब पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। तो अगर गति बदली है तो हमारा अपने पुरुषार्थ के लिए मापदंड भी बदलना चाहिए कि मैंने अपने आप को किस बात से मापना है कि मैंने बहुत अच्छा किया। अपना माप भी तो हम निकालते हैं ना रोज़। तो बहुत बार हम बाहरी बहुत कुछ अच्छा करते हैं तो उससे माप लेते हैं कि इस हिसाब से हम बहुत अच्छे हो गए। बाबा कहते हैं अब ये माप तोल नहीं चलेगा। अब कौन सा चलेगा? कमाया के साथ गंवाया चेक करो। एक साधारण संकल्प भी अगर गया तो बाबा ने कहा उसको बड़ी बात समझो, और अगर संकल्प में थोड़ी भी हलचल आई तो उसको बड़ी हलचल समझो, क्योंकि वो बड़ा नुकसान करके जाएगी। हम ये तो याद रख लेते अच्छा 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 कितना किया, पर साथ गंवा भी दिया। वो चेक नहीं किया, नहीं किया तो कहाँ डब्बा खाली हो गया मालूम नहीं पड़ा। इसलिए बाबा ने कहा अब पुरुषार्थ करो, संकल्प में भी फुल स्टॉप लगाने का। ये आज फिर बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि बार बार पुरुषार्थ करो, क्या? संकल्प में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि चेक करें क्या सोच रहे हैं। समझो स्थूल कार्य व्यवहार का सोच रहे हैं तो बोलना है अपने को स्टॉप, चलो टर्न करो गाड़ी, अब रूहानियत की बातें सोचो। अब सोचो मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैला रही हूँ। चलो फरिश्ता सो देवता की प्रैक्टिस करते हैं, चलो फरिश्ता सो बिंदु बनते हैं, चलो बीज के पास चल। टर्न, फुल स्टॉप लगाने का अर्थ ये नहीं होता है कि सोचना बंद करो, नहीं, डायरेक्शन बदलो। एक सेंटेंस अगर पूरा होता है फुल स्टॉप से तो अगला सेंटेंस लिखना मना नहीं होता, पर अभी उसको पूरा करो जो चल रहा है। तो जो भी चल रहा है उसको बदलना माना फुल स्टॉप। तब बाबा ने कहा जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब चढ़ती कला के द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकेंगे। तो ये आंतरिक हमारी जो अटेंशन है, यात्रा है, ये सारे विश्व को सपोर्ट देने वाली है, ताकत देने वाली है। इस महत्व को हम अंदर ले जाएं कि हम इतने महत्वपूर्ण रतन हैं बाबा के, जो अंदर के अटेंशन द्वारा सारे विश्व को सपोर्ट कर सकते हैं। तो कितना अंदर स्वमान जागृत होगा। और अगर इस तरह का रियल स्वमान कोई पकड़ लेवे तो छोटी छोटी बातें जो डिस्टर्ब करती है ना, कभी नहीं करेंगी। कोई लौकिकता की, कोई संस्कार स्वभाव की, कोई इस तरह की विकार के प्रभाव की नहीं करेंगी, क्योंकि अब हम बहुत बड़े हो गए। तो बड़े लोग छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भटकते नहीं हैं। तो हम बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा कार्य हमको मिला हुआ है। तो इस स्वमान में, इस नशे में
आज हम सब भी अटेंशन देंगे 3 बातों पर। एक तो एक भी व्यर्थ संकल्प चल गया, चेक करेंगे सारे संकल्पों को, सुनेंगे क्या चल रहा था, क्या क्या बोल रही हूँ मैं आत्मा। सुनते हुए एक भी व्यर्थ आया तो बड़ी बात समझेंगे, ओ गंवा रही है। फिर हलचल आई तो ओ बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है, रुको, फटाफट बचाव चाहते हैं ना, फिर फुल स्टॉप लगाओ, बार बार लगाओ तो आदत पड़ जाएगी ये समझ पाने की कि ये ठीक नहीं होता, इसको ठीक करना और मैंने चढ़ती कला के द्वारा विश्व कल्याण का कार्य करना है। क्योंकि मेरा टाइटल है विश्व परिवर्तक। ठीक है, ठीक है, स्वीकार करता है मन? करता है तो जो जो सिर हिलाओ। इतना बड़ा टाइटल मिला है, इतनी बड़ी डिग्री भगवान दे रहा है, बहुत बड़ी बात है ना।